नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो गोरखा शासन से इम्पॉर्टेंट जो कर हैं, यानी कि जो उनके द्वारा कर लगाए जाते थे, उस पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, गोरखाओं का जो मुख्य हथियार था खुखरी, उसको बनाने का जो एरिया था वो प्रमुख केंद्र रहा है गढ़ी। ठीक है, तो गढ़ी के क्षेत्र में उनके द्वारा ये खुखरी का निर्माण किया जाता था। ठीक है, 1815 और 16 के बीच अंग्रेज़ों के साथ उनका एक युद्ध होता है खलंगा का क्षेत्र में। तो अंग्रेज़ों द्वारा एक स्तंभ स्मृति बनाया जाता है जो वर्तमान में देहरादून के क्षेत्र में है ना। और उसके बाद उनकी जो कर प्रणाली थी वो इतनी आक्रामक किस्म की थी कि लक्ष्मीचंद ऐसा शासक था उस दौर में जिसके द्वारा कर के भय से लोगों से ये कहा गया कि वो अपने छतों पर मिट्टी डालकर साग सब्जियां उगाना प्रारंभ करें। इस तरह की कर व्यवस्था थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो गोरखा शासन था वो एक तरीके से सैनिक शासन था, यानी कि आर्मी रूल था। उनका जो शासन था वो लूटने घसुटने में ज़्यादा था। उनको गोरखियानी शासन के नाम से भी जाना जाता, बहुत क्रूर किस्म का शासन से उन्हें याद किया जाता। आज भी अगर कुमाऊं के क्षेत्र में बात करें तो गोरखियानी का जो शासन है बहुत क्रूर किस्म का शासन माना जाता था। अब इसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कर व्यवस्था। उनके जो इंपॉर्टेंट कर थे वो क्या क्या थे। पहले था कुसई कर। कुसई कर क्या था कि जो ब्राह्मणों पर लगने वाला एक कर था 500 रुपये प्रति मवासा, यानी कि प्रति परिवार के द्वारा कुसई कर दिया जाता था। आपको याद ये रखना है कि कुसई कर ब्राह्मणों पर लगता था। पुंगाड़ी कर जो था वो आपकी भूमि से संबंधित था। वेतन इसी से दिया जाता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सैनिकों का वेतन किस कर से दिया जाता था। तो ये दिया जाता था पुंगाड़ी से। ठीक है, आगे है सलामी। एक तरीके से नजराना होता था, है ना। तो नजराना था एक तरीके से, इसको आप बिल्कुल याद रखें। आगे क्या है, जो नेक्स्ट है वो है आपका टीका भेंट। तो टीका भेंट भी एक कर था जो कि शादी या शुभ अवसर जैसे होते हैं, कोई मांगलिक कार्य हो उस पर दिया जाता था। तो ये था टीका भेंट। अगला है तिमारी। अब ये तिमारी क्या हुआ, तिमारी का मतलब ये है कि जो फौजदारों को 4 आना और सूबेदारों को 2 आना कर के रूप में जो दिया जाता था गोरखा शासन में, उसको तिमारी कर कहते थे। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है मांगा। मांगा कर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। मांगा कर क्या था कि जो युद्ध के समय जो कर लिया जाता था, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था, उसको मांगा कर कहते थे। सुवांगी दस्तूर, प्रत्येक बीसी भूमि से 1 रुपया लिया जाता था, तो इसको कहते हैं शिवांगी दस्तूर। ठीक है, सोनिया फाल्गुन उत्सवों पर, यानी कि जो इवेंट या फेस्टिवल जिनको कहेंगे उन पर होता था, तो उन पर सोनिया फाल्गुन लिया जाता था। टान कर, टान से आप याद रखिए इसको कपड़ों, यानी कि टैक्स जो लगता था वो बुनकरों पर लगता था। हिंदू और भोटिया लोग जो कपड़ों का व्यापार करते थे उन पर टान कर लगता था। आगे मिज़ारी, ये शिल्पकार या जो जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, जो शिल्पकार होते थे क्षेत्र में उनसे ये कर लिया जाता था। मरोकर क्या होता था कि जो पुत्रहीन व्यक्ति होते थे उनसे लिया जाता था, यानी कि जिनके पुत्र की हाल के दिनों में मृत्यु हुई हो या कुछ समय पूर्व मृत्यु हुई हो, उनसे मरोकर लिया जाता था। रहता था, जो कि जो लोग गांव छोड़ लेते थे उनसे रहता कर लिया जाता था। ठीक है, और बहता कर, रहता बहता में कंफ्यूज नहीं होना। रहता का यानी कि जो चले गए हैं, और बहता जिनके द्वारा संपत्ति को छिपाया जाता था उनसे लिया जाता था बहता कर। ठीक है, घी कर, जो कि जैसे नाम से ही पता है इसका घी, यानी कि दुधारू जो पशुओं और उनके मालिक से उनसे लिया जाता था घी कर। जाना शून्य कर, ये राजकर्मियों के लगान से बाबत पूछने के लिए कर लिया जाता था। ठीक है, इसी में आप याद देखिए, हेड़ी और मेवाती आपसे पूछा जाए तो ये भावर के क्षेत्र में लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो दोनिया कर। दोनिया कर बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, पहाड़ी जो पशुचारक थे उनसे ये वसूला जाता था, जो दोनिया कर था। ठीक है, और जो गोरखा थे, गोरखाओं का प्रिय त्यौहार के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है दसाई। ठीक है, दसाई यानी कि जो दशहरा है उसे वो लोग बहुत प्रिय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर था, ये जैसे तीर्थ स्थल थे, इन पर लगाया जाता था सदावर्त। ठीक है, तो सदावर्त लगाया जाता था धामों पर, या जो कि तीर्थ यात्रियों के स्थल रहते थे उन पर। ठीक है, और इसी समय पर जो सूबेदार महावीर थापा थे उनके द्वारा 1796 में, ठीक है, बालेश्वर जो मंदिर है, यानी कि जो चंपावत में बालेश्वर मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार किया गया था। ठीक है, तो जीर्णोद्धार का मतलब यानी कि रिनोवेट किया गया था। तो ये हमने कुछ कर देखे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि गोरखा शासन के इम्पोर्टेंट जो उनके कार्य रहे हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। फिर उसमें चंद में भी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सरकारी नौकरी उत्तराखंड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।